हज़रत मेरा है कि आपसे सवाल है कि ये जो जैली पीर अमल लोग जो गैर की बताते हैं अंगूठा देखकर कोई चीज़ भी गुम हो जाती है, किसी की चोरी हो जाती है, माल में से गुम हो जाता है या किसी के माल में से कोई जहर दे देता है, तो वो अमल जैली अमल लोग जो है ना वो पीर बनकर अंगूठे में या एक छोटी सी शीशी होती है, वो शीशी हाथ में पकड़ा कर बिल्कुल साफ सुथरी शीशी, उसके अंदर आप जो कहते हैं कि देखो, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके हाथ में शीशी पकड़ाते हैं, ये शीशी ऐसे हाथ में पकड़ो और उसमें देखो कि उसकी तस्वीर बंदे के सामने आ जाएगी। तो वो बच्चे भी नाबालिग बच्चे वो तो उसको हकीकत जानते नहीं है, बात ऐसे करते हैं कि आगे रोड होता है, वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी, कोई मोटरसाइकिल गुजर रहा है, कोई गधा गुजर रहा है। मैं समझ गया। वो ये पिछले दिनों में एक मौलवी साहब बेच रहा था, वो भी अंगूठों में दिखाया करता था, जो मैंने उसको बड़ी सख्ती से यहाँ से मना किया और निकाल दिया। ये नुमान साहब का सवाल है कि वो जो आमिल लोग अंगूठों में जो है वो दिखाते हैं, बच्चे को कहते हैं अंगूठे में देखो, तो बताते हैं कि देखो चोर आ गया, वो कहता है आ गया है, वो कहता है जा रहा है, हाँ वो जा रहा है, कहते वो कौन आदमी, कहता है मर्द है, औरत है, मर्द है, वो कहाँ जा रहा है, वो उधर गया इधर गया, सारा बताता है। इस हवाले से ये है कि इसका भी कुरान हदीस में कोई सबूत नहीं है और ये झूठ है सारा, समझ आया जी। अलबत्ता वो जो बच्चा बताता है उसकी क्या हकीकत है, उसकी हकीकत ये है कि ये बच्चों का जो हिस्स होता है वो तेज़ होता है, बच्चों का जो हिस्स होता है वो बड़ा तेज़ होता है। वो इस तरह तेज़ होता है कि ये होता है, एक होता है जो है ना कुव्वत ज़ोकिया, एक होता है कुव्वत शामा, और एक होता है कुव्वत सामिया, और एक होता है कुव्वत बासरा, और एक होता है जो कुव्वत लामिसा, और एक ऐसा हिस्स होता है जो आंखें बंद हो लेकिन वो जो है ना फ़ौरन ख्यालों को जो है ना उसको तरतीब देता रहता है। तो ये जो बच्चे होते हैं, अभी देखो हमने कोई चीज़ जो है क्या नाम है आंखों से ना देखा हो, लेकिन आम को मुंह में लेके चूसे तो हाथ भी बताएंगे कि मेरे हाथ में जो है ना आम है, और जब चूसेंगे तो आपको जायका जुबान बता देगा कि ये आम खा रहे हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह जो है क्या नाम हमने आंखों से नहीं देखी होती है, कहीं दीवार के पीछे से अब्बू का आवाज़ आए, भाई का आए, किसी रिश्तेदार का आए, तो हमारी कान बताते हैं कि ये आवाज़ फलां किसी की है, समझ आया जी। तो इसी तरह जो है क्या नाम आप जब खुशबू सूंघते हैं तो खुशबू जो है ना ऊद का अलग खुशबू आता है, और जो है ना दीगर खुशबुएँ जो है और होती हैं वो और खुशबू जो है महसूस करती है, एक ही खुशबू महसूस नहीं कर रहा होता है, अलग अलग खुशबुएँ महसूस करती है। तो ये हिस्स हैं जो कि काम करते हैं। तो ये जो बच्चा जो होता है इसका जो हिस्स होता है वो तेज़ होता है। तो जब आमिर ऐसा करता है कि भाई जो है क्या नाम है कि बच्चा देख देख अंगूठे में देख कि क्या आ गया, तो वो जब कुत्ते का बोलता है तो फ़ौरन इसका जो बच्चा होता है दिमाग जो होता है वो कुत्ते की शक्ल और सूरत को अपने दिमाग में कैच करता है। इसी तरह भी जो है कि गाय, तो गाय की शक्ल और सूरत उसके सामने आ जाती है। इसी तरह कहता है कोई डाकू चोर, तो वो चोर वाला जो एक जो है ना वो होता है, एक तरकीब होता है, वो चोर वाली कहानी दिमाग में आ जाती है कि चोर आ गया, वो आता हुआ नज़र आता है, इसलिए वो नज़र आता हुआ हकीकत में नहीं आता, वो उसकी ख्याल काम कर रहा होता है। जब चोर बोलता है ना तो चोर वाला ख्याल जो है ना उसके दिमाग में आता है, तो चोर जो है वो आ रहा होता है। और उसके बाद अभी वो जो पिछले यहाँ मौलवी साहब आया और मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ पर लोगों को अंगूठों में दिखाता रहा, बच्चों को, मेरे बेटा हम्माद को भी उसने दिखाया। तो बाग के बेटा मेरे पास आया कि अब्बू जो है ना आज जो है ना उधर बहुत कुछ नज़र आ रहा था, जो है ना मुझे उसने बोला कि देखो अंगूठे में, तो मेरे आंखों में उसमें दम किया तो बहुत कुछ नज़र आ रहा था। मैंने कहा इधर आओ मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। तो आया बच्चे को, मैंने कहा कि आंखें बंद कर। जब उसने आंखें बंद कर दी मैंने कहा देख बेटा पूरे मदरसे के अंदर जितने कमरे हैं उसमें बल्ब जल रहे हैं, जलसा हो रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं। कहता हाँ जी अब्बू जो है ना सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जलसा, मौलवी आ गए, पगड़ियाँ बांधी हुई है, बल्ब जल रहे हैं, खाने पक रहे हैं। हाँ, तो जो मैंने मुंह से निकाला ना उसके ख्याल ने वही चीज़ें फ़ौरन जो है ना कैच करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने कहा बेटा आंखें खोल दे, आंखें खोल दी। मैंने कहा अब देखो पूरे मदरसे में अंधेरा है, हर कमरे के बाहर बलाएँ बैठी हैं, इतनी इतनी दाढ़ें हैं, सिंह आसमान से टकराते हैं, फलां है, ये है वो है। तो बच्चा फ़ौरन कहने लगा जी अब्बू जो है क्या नाम है पूरे कमरे में जो है ना बलाएँ हैं, बड़े बड़े सिंह हैं, मुँह खोले हुए हैं। तो मैंने कहा आप आंखें खोल दे। तो मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा ख्याल है, ये तुम्हारा ख्याल है, ये कोई हकीकत नहीं होता है। ये आमिलों ने इसी को जो है ना एक बहाना बनाकर और यही बच्चों के ख्याल से काम लेकर जो है क्या नाम है अगले जो लोगों को उल्लू बना रहे होते हैं। तो ये कुरान हदीस में कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि जो आपके लिए इतनी बड़ी ताकत दी गई हो कि जो आप हिसाब के ज़रिए से बता दें कि फलां काम। तो इतना बड़ा कमाल अगर तेरे पास है तो 2000-3000 के लिए किसी की जेब में जो है ना क्यों नजरें झुकाई हुई है,
कमाल ना इतनी बड़ी कमाल तेरे पास है तो अपने जिन्नात से कहे कि जाकर याकूत मरजान की जितने भी कान जो है पड़े हुए पहाड़ों के अंदर और ज़मीन के अंदर समंदर के अंदर गोते लगा कर आए सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। तो यही जिन्नात जो है बड़े बड़े जो है ना खजाने जो है ना बड़े बड़े दफीने और बड़े बड़े जो है क्या नाम है याकूत मरजान के तोदे जो है ना समंदर से गोते खा के निकाल के ले आते थे। तो तुम क्यों फकीर बैठा हुआ है, तुम क्यों फकीर बैठा हुआ है? तुम भी तो इनसे काम लेना। तुम्हारे पास मुवक्किल है या तुम्हारे मुवक्किल अंगूठे में नजर आते हैं या तुम्हारे मुवक्किल जो है क्या नाम है लोगों के तवीज़ निकालते हैं या तुम्हारे मुवक्किल जो है क्या नाम है जाकर क्या क्या आप लोगों के लिए जो है करतब दिखाते हैं। तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं दिखाते हैं? तुम जाकर जो है ना क्या नाम अमीर बन जाओ ना, लोगों के जो है टुकड़ों के ऊपर जो है क्यों नजर झुकड़ाई हुई है तुम लोगों ने? तो ये सारे नौजवान सब गलत है, ये कुरान हदीस की कोई सबूत नहीं है। समझ आए? जो कुरान हदीस में वज़ाइफ हैं किसी भी मुश्किल के लिए आप जो है क्या नाम है किसी भी बीमारी के लिए मखसूस औरात को वज़ाइफ को पढ़ेंगे, अपने ऊपर दम करेंगे। दम का भी वजूद है, मैं दम का इनकार नहीं करता, अहादीस में आया है। लेकिन ये है कि जो है क्या नाम है खुदा बनकर कोई किसी का हल नहीं निकाल सकता। या अल्लाह की ज़ात है कि जिसको हर एक की परेशानी भी दूर कर सकती है, बीमारी भी दूर कर सकती है और शिफा भी दे कर सकती है और हर एतबार से वो हमारी गाइड कर सकता है और दुनिया में कोई हमारा गाइड नहीं कर सकता। ये सारा फजूल डाकू चोर बैठे हुए हैं।